गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आज का जो अध्याय है उसमें हम पढ़ेंगे फ्लेक्स बॉक्स साइजिंग। ओके, अभी तक हमने फ्लेक्स बॉक्स के काफी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। कौन कौन से? अर्पिता ये टॉपिक था, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन वी हैव सीन, सामने है वहां पे फोल्डर्स। वी हैव फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन, देन कंटेनर कैसे क्रिएट करना है फ्लेक्स बॉक्स बेसिस, ठीक है, अलाइनमेंट, कंटेंट अलाइनमेंट कैसे करना है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? क्या है? ठीक है, तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि दिस इज द एग्जैक्ट टॉपिक यू विल नीड फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिवनेस, विशाल? Responsiveness is all about when you increase or decrease the size of a window, or it also, we can also say that it is in the context of the device. जिस डिवाइस पे आपका वेबसाइट आता है, क्या मोबाइल साइज का है, क्या ये लैपटॉप पे देख रहा है या टैबलेट पे देख रहा है, अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट एडजस्ट होनी चाहिए। सो इसके लिए हम यूज करते हैं ये फ्लेक्स बॉक्स, ताकि आप उसमें के आइटम्स और उसमें का पूरा कंटेनर आप श्रिंक या ग्रो अच्छे से कर पाओ। तो टुडे वी विल ओनली टॉक अबाउट श्रिंकिंग ऑफ द कंटेनर एंड द कंटेंट एंड ग्रोइंग ऑफ द कंटेनर एंड द कंटेंट। कि जब आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हो विंडो का, तो उसमें के एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और उसकी मतलब वो किस पे डिपेंड रहता है कि जब श्रिंक करूँ तो कंटेनर पे क्या इफेक्ट गिरेगा, अगर श्रिंक करूं या ग्रो करूं तो फ्लेक्स आइटम्स पे क्या इफेक्ट गिरेगा। ये सब कुछ हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी फॉर इट, यस और नो? आई होप काफी दिनों के बाद पढ़ रहे तो थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसे ऐसे नहीं है ना कि कंप्लीट ब्लैंक ही हो गया है। सर व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स, ऐसा कोई एनीवन नहीं है ना? Cool. चलो लेट अस स्टार्ट। देखो काम कितना पेंडिंग है, इतने सारे टास्क है, देखा नतीजा छुट्टी लेने का। Now let's go with the paint. पहले मैं आपको जो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा फुल फोकस के साथ उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है? बहुत ज्यादा, एक या दो पे चालू कर दो फैन। कल से बैठेगी नहीं वो, वहां पे देख लेना। हाँ बस इनफ, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा लेंदी है आज का, लेकिन जो है वो आज ही है फ्लेक्स बॉक्स का। Today we are gonna learn flex size. Okay, what do you mean by flex sizing? It's about shrinking and growing, ठीक है? श्रिंकिंग का मतलब क्या विशाल? सिकुड़ बात बात करके बता, एक्शन मत बता, बात कर। श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है? एंड ग्रोइंग मतलब कि अकॉर्डिंग टू द विंडो साइज वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो वी विल टॉक अबाउट श्रिंकिंग। कुछ तो भी है रे, क्या तो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है कुछ तो भी। अकुंचन, अकुंचन नाम का वर्ड है, पता है? कुछ तो भी ऐसे, अकुंचन प्रसरण, अकुंचन प्रसरण, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है? ऐसा ही कुछ तो भी है ना? क्या है, क्या है? यही है ना एग्जैक्टली, अकुंचन परसर परसन फरसान, ठीक है? तो आज देख देंगे अपने को अकुंचन एंड फरसान। मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, अगर मेरे पास कंटेनर है और उसके अंदर मैं फ्लेक्स आइटम बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ, लिख देता हूँ, तो व्हाट इज द बिहेवियर? मुझे बताओ बिहेवियर क्या है? कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, उतना साइज ले लेंगे जितना
स्क्रीन का है, कंटेंट का है, ठीक है। उसके लिए हमें, मैं सब कुछ आज जो पढ़ाऊंगा वो प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, आपका सिर्फ इतना काम है देखना, समझना और शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि लिखते लिखते मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर बोल लेता हूँ, एंड इफ यू थिंक कि नहीं दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो यूज हो सकता है, तो मेक श्योर यू राइट डाउन इट ऑन अ नोटबुक, शॉर्ट नोट्स ही, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने प्लेग्राउंड के ऊपर। प्लेग्राउंड के ऊपर अपने को कुछ तो भी करना है। ओके, आई नीड टू राइट डाउन, एक सिंपल सा कोड लिखता हूं मैं। लेट्स से कुंचन प्रसरण, ठीक है, एंड हियर वी गो। अब यहाँ पे लेट्स से आई हैव डिवीजन टैग, इन दैट डिवीजन टैग आई हैव 4p टैग, इसके अंदर है होम, स्वीट होम, उसके बाद है अबाउट, उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट, अरे कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद एक ले लेते हैं द बेस्ट प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट इन द पृथ्वी। नाउ ये बेसिकली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए जानबूझ के एक स्टेटमेंट बड़ा सा लिया है, ओके। ये सारे के सारे कौन से टैग्स है? पी टैग है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। और मुझे इसको फ्लेक्स बॉक्स ये करना है, देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ क्लास, इस क्लास को क्या नाम दूँ? होम कंटेनर। उसके बाद इस कंटेनर को हम क्या कर सकते हैं, और फ्लेक्स आइटम्स को भी दे दे, क्या रहता है ना क्लास, उसको भी से आइटम, आइटम्स। now copy this, damn it, ओके, कंट्रोल सी। मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं सो दैट उसके वजह से हम समझ पाए कौन सा टॉपिक। ठीक है, कौन सा टॉपिक बोलो सारे, हाँ, आवाज सिंक होने दो, कौन सा टॉपिक, ठीक है। घर वाले बोलेंगे कि कोडिंग सीखने गया था या संस्कृत सीखने गया था। प्रसारण, प्रसरण, ओके। अब मुझे इसको अप्लाई करना है फ्लेक्स बॉक्स वाला चीज, सो इफ आई गो हियर शो विदाउट फ्लेक्स बॉक्स इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये अभी कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। मुझे इसको एक काम करना है, मुझे आई नीड टू फिक्स समथिंग, मुझे इसको बॉर्डर देना है ताकि अपने को बॉक्स से पता चले। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर लिंक, क्या लिंक करना है विशाल? स्टाइल शीट, आफ्टर दैट href style.css, इसमें थोड़ा सा उसको अपन देखेंगे ना, क्या नाम है इसका, आइटम्स, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर दे, क्या बॉर्डर, प्रतीक्षा बॉर्डर देना है। होम को, अबाउट को इधर क्या लिखो? बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आता है, तो अपन क्या करते हैं, ब्लू देते हैं, ब्लू, ठीक है। नॉइस, इसको देखते हैं अपन ब्राउजर के अंदर। अभी ये ऐसा दिख रहा है, ये सुनो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसे
मुझे इसे फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करना है और सब एक साथ एक इसमें ये करना है, एक इसमें आना चाहिए। अगेन कंटेनर को एक मैं दे देता हूँ, कंटेनर है अपना कंटेनर कंटेनर इधर मैं दे देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इसको क्या कर दे, लाल कर दे बॉर्डर को ना। तो जनरली आपका अभी विदाउट फ्लेक्स बेसिस ये हाल है, ठीक है। इससे क्या होता है, समझ में आता है कि रेड वाला अपना क्या है, कंटेनर है, दैट इज अ फ्लेक्स कंटेनर। रेड वाले के अंदर के जितने भी चीजें हैं वो क्या है, फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। अब आपको एक्चुअली मतलब ये हमने सिर्फ टर्म दिया है, अब आपको एक्चुअली फ्लेक्स बॉक्स का वो जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो देना पड़ेगा टू मेक इट लुक लाइक फ्लेक्स। फ्लेक्स देने से क्या होगा, सारा कंटेंट एक लाइन में आ जाएगा। और वो स्पेस कितना लेंगे, एनी आइडिया? स्पेस कितना लेंगे बाय डिफॉल्ट? फ्लेक्स अगर अप्लाई किया तो स्पेस कितना लेते हैं वो, जितना कंटेंट उतना स्पेस। सो इफ आई गो, आई होप ये दिख रहा होगा, झूम बराबर करो क्या, ठीक है। नाउ इफ यू गो हियर, कट करता हूं मैं, कंटेनर को देते, एक मिनट, कोड अच्छे से लिखेंगे। योर कोड मस्ट बी क्लीन, पहले कंटेनर उसके बाद आइटम्स, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्रामर कभी भी अपना कोड क्लीन रखता है, बिकॉज वेन एवर यू वर्क इन अ कंपनी यू डोंट वर्क अलोन, यू वर्क विद द टीम ऑफ 5 पीपल, 10 पीपल, 20 पीपल, 30 पीपल। सो आपका कोड दूसरे को समझना चाहिए, ठीक है। अब हम यहां पे दे देते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या देना है, एनी इफेक्ट ऑन द कंटेंट? यस, द इफेक्ट इज प्रीटी गुड, सारा आ गया ये। अब मुझे क्या करना है, ये बहुत ऐसे चिपक चिपक के है, अब थोड़ा दूर कर देते, हो गया ना अभी वैलेंटाइन वीक, लेट्स हैव सम स्पेस नाउ। यहां पर देते हैं हम गैप, मिनिमम 1 किलोमीटर, नहीं ज्यादा हो गया, कितना गैप चाहिए, 10 पिक्सल इज सफिशिएंट आई गेस। लेट्स, अच्छा लग रहा है मुझे भी। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स जो आज हम सीखने वाले हैं। मैं भी शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई करता हूं, पेंट में जितना होता है आप लोग भी बनाने का ट्राई करो, ठीक है। बिफोर वी मूव अहेड, आई वॉन्ट यू टू राइट समथिंग ऑन योर नोटबुक। ऑब्वियसली एक फॉर्मूला देता हूं, फॉर्मूला माने बच्चों सूत्र, ठीक है। कंटेंट विड्थ हैव लेस प्रायोरिटी देन width, width have less priority than flex basis, okay. Flex basis have less priority than min width or max width। आज का सेशन थोड़ा लंबा जाएगा तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो, ओके। ये आया समझ में? मिन विड्थ मतलब, अब ये मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना है, ठीक है। मिन विड्थ मैक्स विड्थ का क्या सीन है? मिन विड्थ मैक्स विड्थ मतलब कि आप जैसे ही फ्लेक्स देते हो, आपको पता है कि अगर मान लो ये आइटम्स है, ये आइटम्स है, अगर आपका बाय डिफॉल्ट आपने फ्लेक्स दिया है तो मेन एक्सिस किसको फॉलो करता है रे? रो को फॉलो करता है, ये सुनो, दिस विल बी योर रो। अगर आपने, दिस विल बी योर मेन एक्सिस, अगर आपने मेन एक्सिस चेंज किया तो क्या हो जाएगा, ऑल द आइटम्स विल बी लाइक दिस कॉलम वाइज। तो कॉलम जो रहेगा दैट विल बी योर मेन एक्सिस, है ना, मेन एक्सिस चेंज करने के बाद, यस और नो। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, व्हेन यू श्रिंक इट डाउन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम बॉटम टू टॉप उस विंडो को, तो वो आइटम्स क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये देखा था हमने, अगर आपको याद है, याद है? बोलो हाँ, जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए, इज्जत जाएगी। हाँ, गुड, ठीक है ना। ये होता है मिनिमम, मिनिमम विड्थ मैक्स विड्थ। फ्लेक्स बेसिस याद आ रहा है? आपने ऐसे वैल्यू दिए थे फ्लेक्स बेसिस के 1 2
अगर आप बाय डिफॉल्ट 1 1 दे देते हो, मतलब 3 बॉक्स है, तीनों को 1 1 1 दे दिया, क्या होगा? तीनों भी इक्वल स्पेस लेंगे पूरे स्क्रीन के ऊपर। आपने पहले को 1 दिया, दूसरे को 2 दिया, तीसरे को 2 दिया, तो क्या होगा? जिसको 1 कम वैल्यू है वो कम साइज लेगा, जिसको 2 वैल्यू दिया है वो डबल साइज लेगा। ये हमने किया था 4-5 बॉक्स के साथ, अगर आपको याद है। अगर नहीं याद है तो जाके देख रिकॉर्डिंग जिसमें मैंने ये सिखाया है। ओके, रही बात विड्थ की, तो विड्थ का तो बहुत सिंपल है। आप विड्थ देते हो कि बाय डिफॉल्ट विड्थ, स्क्रीन ओपन हुए हुए वो पर्टिकुलर यूआरएल आते ही उस आइटम की, उस कंटेनर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो होता है यस और नो। आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। मतलब आपने डिसाइड किया कि सर मुझे नहीं चाहिए कि कंटेंट जितना ले, मुझे नहीं चाहिए कि स्क्रीन जितना ले, मुझे चाहिए जितना मैं चाहता हूं। जैसे स्क्रीन पॉपअप हो उस टाइम पे आप क्या करोगे? विड्थ इज इक्वल टू 500 पिक्सल। स्क्रीन ओपन होते ही गजू कितना? किधर ख्यालों में ना बोल दिया क्या उसने? नहीं ना, ध्यान दे फिर। विड्थ सेट कर सकते हो। रही बात कंटेंट विड्थ की, कंटेंट विड्थ मतलब जितना स्पेस, अब मैंने लिखा ऐसे देवांश है, तो वो फ्लेक्स आइटम कितना स्पेस लेगा? जितना कंटेंट उतना स्पेस। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रिवाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी एक आइटम को कंटेंट विड्थ और विड्थ दोनों एक साथ है, तो वो किसको फॉलो करेगा? कंटेंट विड्थ को या विड्थ को? विड्थ को फॉलो करेगा, बिकॉज विड्थ हैव मोर प्रायोरिटी देन कंटेंट विड्थ। अगर एक आइटम को फ्लेक्स बेसिस दिया हुआ है और मिनिमम मैक्सिमम विड्थ दिया हुआ है, वो किसको फॉलो करेगा? It will follow the width given by these properties. ओके, तो ये आपको याद रखना है। आई होप सब लोगों ने लिख लिया है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे चीजें पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट आई वांट इज, लेट मी थिंक कि क्या क्या बताना पड़ेगा पहले। अब मैं इसको श्रिंक करके देखता हूं, आपको बाय डिफॉल्ट बिहेवियर बताता हूं क्या है। फ्लेक्स बॉक्स का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर देखना है क्या है। अगर मैं इसको छोटा करता हूं, देखो अभी ये इतना है, ठीक है। फ्लेक्स कंटेनर का तो ये है कि भाई जितना तुम, फ्लेक्स कंटेनर पानी है, जहां जगह मिली वहां फैल जाएगा। आया बात समझ में? इट्स लाइक पानी ना। अब फ्लेक्स उनकी बात कर दो, देखो क्या हो रहा है। पहले 3 बॉक्स देखो, जितना कंटेंट उतना स्पेस, और ये क्या कर रहा है, लेकिन ये भी कम से कम कितना श्रिंक हुआ है, कम से कम। थोड़ा सा कोड चेंज करता हूं, प्रोग्रामिंग नहीं, यहां पे इंस्टीट्यूट इन द, ये कंबाइनली जितना स्पेस लिया है उतना। इफ यू इन, कुछ रिमूव कर देते हैं अपन थोड़ा सा कोड, मैं मतलब वो समझा पाऊँ अच्छे से। जस्ट अ सेकेंड, ऑन दी पृथ्वी, द निकाल देते, ऑन कर देते। ऑन, इस पृथ्वी तल पे सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, ऐसा अपन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं श्रिंक कर रहा हूं, वो उतना श्रिंक हुआ है कितना, लार्जेस्ट वर्ड कौन सा है उसने वो चेक किया, लार्जेस्ट वर्ड जो है वो उसने कंसिडर किया और उतना खुद का साइज उसने श्रिंक कर लिया। बाकी के भी क्या किया, बाकी उन्होंने भी वैसे ही किया। कॉन्टैक्टर्स में उसने अस की साइज साइज नहीं ली है, उसने कॉन्टैक्ट की ली, बिकॉज मैक्सिमम स्पेस उतना लगेगा उसको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है जब आप फ्लेक्स अप्लाई करते हो। इतना समझ में आया क्या? यस और नो? गिव मी लाउड यस, यस और नो? चलो ग्रेट, सब एवरीवन इज ऑन सेम पेज, ठीक है ना। सबसे पहला मुद्दा, एक एक करके जाएंगे। मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ, ये जो है ये क्या करता है? मैक्स विड्थ और आपने दी है किसी को मिनिमम विड्थ, बहुत सिंपल सा है। यहां पे जो आया था वो ध्यान देना है। मैक्स विड्थ इज दिस, थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन नोट्स मैं अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एज इट इज आप ड्रॉ करना, आपके भलाई के लिए जो कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मेरा क्या है रे, इतना सफिशिएंट है। ओके, ये है मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब क्या है कि
एक आधा आइटम कितना स्पेस लेगा? जितना कंटेंट दिख रहा है उतना मैक्सिमम स्पेस लेगा। ये मैक्स विड्थ का बेसिकली मतलब है। ऑन द अदर हैंड मिन विड्थ मतलब जब ये मैं श्रिंक डाउन कर देता हूं, श्रिंक इट डाउन, देन तब ये कैसे बिहेव करता है? तब ये किसे कंसिडर करता है? ये भी कंटेंट वाइज, लेकिन आपको ध्यान देना है इसने कितना स्पेस लिया उस एक प्रोग्रामिंग वर्ड जितना। ठीक है, मतलब यहां पे तुम ये कर लो कि यहां पे मैक्सिमम कंटेंट को दिखेगा लेकिन सेंटेंस वाइज, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहां पे जब तुम उसको श्रिंक करोगे तो वो किसको देखेगा? कंटेंट को ही देखेगा, लेकिन इट विल लुक इट एज अ वर्ड वाइज। पर वर्ड वो देखेगा कि एक वर्ड कितना बड़ा है, अकॉर्डिंगली उसकी साइज एडजस्ट कर लेगा। यहां तक सब लोगों को झेपा नहीं झेपा? प्रॉपर्टी नंबर 1 मतलब दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड। ये हिस्सा हो गया है। ठीक, नाउ नेक्स्ट वी विल गो विथ फ्यू प्रैक्टिकल्स फर्स्ट। अब देखो, अब मैं विड्थ अप्लाई करता हूँ। क्या अप्लाई करता हूँ? विड्थ किसको? फ्लेक्स आइटम्स को। अभी आप देखो कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं CSS के पास और इसको दे देते हैं हम विड्थ। विड्थ मैंने दे दी मान लो 100 पिक्सल। मैंने कितनी दी? 100 पिक्सल। अब अगर आप इधर जाओगे, क्या हुआ रे? क्या, मुझे बोलो हुआ क्या? सभी फ्लेक्स आइटम्स ने कितना स्पेस लिया? कैसे कह रहे? हमने बाय डिफॉल्ट उसको क्या बोला है? 100 पे। अब आप श्रिंक और ग्रो वापस से ऑब्जर्व करो। हमने कौन सी प्रॉपर्टी दी है अभी? हमने मैक्स विड्थ मिनिमम विड्थ कुछ बोला है क्या? नहीं। हमने सबसे पहले जो देखा था वो क्या था कि मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ का मतलब समझा, और श्रिंक और ग्रो पे कौन कैसे बिहेव करता है वो समझा। अब इस मोमेंट पे हम देख रहे हैं विड्थ अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। विड्थ अगर अप्लाई करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ओके कोई बात नहीं, डू वन थिंग, क्या कर, एक बार धो क्या मुंह जा अच्छे से है। मैं वही देख रहा हूं ओके चलो ध्यान दो क्लास, ध्यान दो ना। अब विड्थ 100 पिक्सल करने के बाद कंटेंट मैटर नहीं करता है, वो उसकी खुद की जो विड्थ है वो बाय डिफॉल्ट कितनी लेगा? 100 पिक्सल। ठीक है, अब देखो ये द बेस्ट प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट ऑन पृथ्वी, ये जो है उसने भी क्या कर लिया है? 100 बस यार देखो, आप लोग हंसो मत, मैं भी नहीं हंसता। ठीक है, डील। चलो सब लोग स्क्रीन के पास देखो, इधर है स्क्रीन, स्क्रीन के पास। अब अगर इसको हम श्रिंक करेंगे तो ये कैसे बिहेव करता है, चलो अच्छे से ध्यान दो। अभी मैं मैक्सिमम अगर ये कर भी रहा हूं ग्रो तो भी वो 100 पिक्सल है। कम अगर कर रहा हूं, ध्यान देना कैसे बिहेव कर रहा है। कम अगर कर रहा हूं तो हो रहा है कम, वर्ड वाइज कम हुआ, ये सुनो हुआ है। लेकिन अगर ग्रो कर रहा हूं तो 100 पिक्सल रह रहा है। आया समझ में बिहेवियर, ये सुनो। तो हम इसको कैसे कैसे लिखे? अब हम यहाँ पे अगर आइटम, हमने क्या किया, प्रॉपर्टी कौन सी दी? एचएस लिखता हूँ। चलो मैं कोड भी लिखता हूँ, बाजू में आउटपुट भी दिखाता हूँ कि अगर हम विड्थ देते हैं ऐसे 100 पिक्सल, मतलब यहाँ पे ये दिया है हमने विड्थ, तो इन दैट केस बिहेवियर लिखना है। दो बिहेवियर लिखते हैं अपन। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ। अच्छा वेट, यहाँ पे हम बोलते हैं कि ग्रो, ग्रो होते समय वो क्या करता है, हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, इट विल टेक 100 पिक्सल। ठीक है,
एक मिनट, इसको और अच्छा बना दो, थोड़ा सा अच्छा तो बन नहीं सकता ये। कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, यहाँ आ जाएंगे और सुंदर। अब समझ में आ रहा है ना, वो बाजू में कोड है, ये ग्रो करने के बाद कोड है। ग्रो करने के बाद क्या होगा, 100 पिक्सल। मैं लगे तो ये भी कर देता हूँ, ये जो है ये 100 पिक्सल रहेगा क्या। हर एक बॉक्स की साइज कितना, अवगढ़ है, 100 पिक्सल। आया समझ में, क्लियर। श्रिंक किया तो कैसे बिहेव करेगा, अगर इसको श्रिंक किया जाए तो क्या हो रहा था, वही हो रहा था जो पहले भी है वो कर रहा था। कितना स्पेस ले रहा है, जितना कंटेंट उतना स्पेस, वर्ड वाइज ले रहा है या सुनो, ठीक है। तो बस फिर यही लिखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिख के अगर इसको अच्छा बनाना है तो यहाँ पे आप लिख दो कि while growing it will take 100 पिक्सल while growing, और श्रिंकिंग को आप लिख दो इसको यहाँ पे it will take कंटेंट वाइज मतलब वर्ड देखेगा कि सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, उसके हिसाब से। आई होप इस फॉर्मेट में अगर मैं आपको अगर दे रहा हूं तो यू विल अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो ये हो गया विड्थ का, एवरीवन क्लियर, यस और नो, गुड। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज अबाउट फ्लेक्स बेसिस। अब क्योंकि हम प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करना कि यहां से विड्थ हटा दिया और फ्लेक्स बेसिस दे दिया, दोनों एक साथ देके देखते हैं, फिर समझेगा सच में प्रायोरिटी किसको ज्यादा है, राइट। अब क्या करते हैं, एक छोटा सा चेंज करते हैं कोड में। अभी विड्थ 100 है, ये है आउटपुट देखना जरूर। हाँ अभी ये ऐसा दिखता है, ऐसे इसको मैक्सिमाइज कर देंगे, अभी ये ऐसे दिखता है। नाउ इफ यू गो हियर एंड यू से कि भाई फ्लेक्स बेसिस आपने कर दिया 200 पिक्सल, क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है, मतलब 100 पिक्सल ले रहा है, 200 पिक्सल ले रहा है, 200 पिक्सल ले रहा है, विड्थ नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, काहे नहीं ले रहा है, क्योंकि रूल बोलता है प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, फ्लेक्स बेसिस की। सबसे पहले हमने देखा कंटेंट विड्थ ग्रो एंड श्रिंक में कैसे बिहेव करता है, उसके बाद हमने देखा विड्थ ग्रो एंड श्रिंक में कैसे बिहेव करता है, अब हम देख रहे हैं फ्लेक्स बेसिस। तो क्योंकि हमने ज्यादा बोल दिया है 200 पिक्सल, तो वो फ्लेक्स बेसिस को प्रायोरिटाइज कर रहा है, ओके। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस, यस और नो, ओके। एंड ऑल्सो डू वन थिंग, लेट्स ऑब्जर्व कि श्रिंक एंड ग्रो क्या सीन है। ये ग्रो पे 200 पिक्सल ले लिया उसने, ठीक है। कम अगर करते हैं 100 नहीं, वर्ड वाला श्रिंक में सेम है अभी भी, ठीक है। यहां पर भी हम वही लिखेंगे जो दिख रहा है। कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन करके हम जाते हैं यहाँ पे नहीं, पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस में हमने क्या किया, ये कोड ऐड किया। क्या हो रहा है, ओके। सो फ्लेक्स बेसिस का दिस इज द कोड। यहाँ पे अगर आप देखोगे वी हैव अप्लाइड विड्थ 100 पिक्सल, वी हैव आल्सो अप्लाइड फ्लेक्स बेसिस। तो बाय डिफॉल्ट अप्लाई क्या होना चाहिए, 200 पिक्सल, और वही हो रहा है जो हमें आउटपुट देखा। तो इसको अच्छे से देख लेंगे, देखो ये आया 200 पिक्सल का आउटपुट यहाँ पे। सॉरी,
कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल दबाने का है, नम लॉक के ऊपर डिलीट इंसर्ट बोल के एक बटन रहता है, उससे बाजू के बाजू में, एक मिनट, एकदम राइट साइड में ऊपर, हर कीबोर्ड का अलग होता है बेसिकली, आई हैव अ कीबोर्ड राइट नाउ, अभी क्या भी क्लियर कर देता, ये बटन दबाना है, कंट्रोल दबाना है, ये बटन दबाना है, प्रिंट स्क्रीन कहीं पर भी ये ढूंढना है, यहीं पे रहेगा ऐसा नहीं, मेरा वाला अलग है, ठीक है। तो कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, ये रे लैपटॉप, लैपटॉप, चलो हो गया डन। अदनान को अकेले में मिलना पड़ता है, क्या है क्या नहीं। चलो नाउ दिस हैपेंस व्हेन इट इज ग्रो प्रॉपर्टी इज ऑन, ओके बेसिकली, एंड श्रिंक के टाइम पे सेम है ना, उतना झंझट करने से अच्छा आया समझ में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या लिख सकते हो, सेम यहाँ पे जो लिखा है, इट विल टेक 200 पिक्सल, ठीक है, एंड श्रिंक का इट विल टेक कंटेंट वाइज, दैट इज वर्ड वाइज वो मैक्सिमम स्पेस लेगा। यहाँ तक हो गया सब लोगों का क्लियर, यस और नो, ओके। नाउ अब देखते हैं मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ, ठीक है। मैक्स विड्थ इज फॉर ग्रोइंग स्क्रीन, मैक्स विड्थ इज फॉर ग्रोइंग स्क्रीन, ग्लोइंग स्किन नहीं है, ग्रोइंग स्क्रीन, एंड मिन विड्थ इज फॉर श्रिंकिंग स्क्रीन, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मैक्स विड्थ जब आप ग्रो कर रहे हो स्क्रीन को, उस मोमेंट पे इफेक्ट होगा, मिनिमम विड्थ जब आप श्रिंक कर रहे हो विंडो को तब इफेक्ट होगा, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, तो अब हम प्रॉपर्टीज देते कुछ ऐसे, फ्लेक्स बेसिस का प्रूव हो गया, अब मैं ये विड्थ रिमूव कर देता हूँ, फ्लेक्स बेसिस को रखता हूँ। फ्लेक्स बेसिस के कंपटीशन में हम रखते हैं मैक्स विड्थ को, इसको कर देते हैं 100 पिक्सल। मुझे बताओ मैक्स विड्थ इज राइट नाउ लेस देन फ्लेक्स बेसिस, यस और नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। छोटा है लेकिन प्रायोरिटी ज्यादा है, आई बात समझ में। 100 पिक्सल इज लेस देन 200, 200 आना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी की अगर बात की जाए तो फ्लेक्स बेसिस को कम प्रायोरिटी है, किससे, मैक्स विड्थ से। एंड इट इज, ये देख लो श्रिंक एंड ग्रो वाला सीन क्या है, श्रिंक किया तो सेम वर्ड वाइज रुक रहा है, ग्रो किया तो जो उसको मैक्स विड्थ बोल के दिया है वो अप्लाई होगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बना लेना है इसके। देन अब देखते हैं, अब अगर मैंने मैक्स विड्थ 200 बोल दिया और फ्लेक्स बेसिस बोल दिया मान लो 50 पिक्सल, एनी आइडिया, फिफ्टी तो है नहीं वो, क्योंकि उसने प्रोग्रामिंग जितना लिया है 50:, ये, लेकिन श्रिंकिंग एंड ग्रोइंग का इसका देखो क्या सीन, 100 लेके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये ध्यान दो, लेस देन ग्रेटर देन वाला सीन बहुत मैटर करता है यहाँ पे। कितना हुआ, 100 ले रहा है, प्रायोरिटी कब काम करेगी इसका भी मालूमात होना चाहिए, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर हमने मैक्स विड्थ ज्यादा लिया तो ये वर्क करता है क्या, नहीं करता है, लेकिन अगर ये ज्यादा है, अभी हमने चेंज किया ना, ये 200 फ्लेक्स बेसिस, आई गेस हमने इतना ही रखा है, इससे पहले कैसा था कोड, ऐसा था, मैक्स विड्थ 100 था और फ्लेक्स बेसिस 200 था, तो इन दैट केस क्या वर्क कर रहा है, मैक्स विड्थ वर्क कर रहा है,
क्योंकि प्रायोरिटी मैक्स विड्थ को ज्यादा है। ये कब काम कर रहा है? ओनली इफ द मैक्स विड्थ नंबर इज लेस देन फ्लेक्स बेसिस नंबर, देन इट विल वर्क। एंड इफ आई मेक इट लाइक, मतलब इसको अगर अपन चेंज कर दे, इसको 200 और इसको 100 कर देते हैं, या अलग कर देते हैं, मतलब अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप 50 लेके देख लो, या थोड़ा बहुत 80 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कम से कम स्पेस लिया इसमें। बिहेवियर आपको सिर्फ चेक करना है, डिफॉल्ट नहीं, वो बराबर ले रहा है 80 पिक्सल। आप कॉन्टेक्ट अस को देखो ना, अगर वर्ड वाइज लेता तो वो कॉन्टेक्ट को भी श्रिंक करता ना, अस को नीचे ले लेता। जैसे ये वर्ड वाइज हुआ प्रॉपर, कॉन्टेक्ट के जितना आ गया, अबाउट के जितना आ गया, होम के जितना, इतना रहने के बाद देखो ना, होम अबाउट कॉन्टेक्ट सब में स्पेस है, तो वो ले रहा है बराबर 80 पिक्सल स्पेस ले रहा है। श्रिंकिंग के टाइम पे सेम है, वर्ड जितना लेगा। आ रहा है समझ में? ये सुनो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर, करके देख लेते हैं। फ्लेक्स बेसिस 200 एंड मैक्स विड्थ के जगह मिनिमम विड्थ अगर अपन ने 300 ले ली, एनी आइडिया व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स इट विल टेक 300 रुपीज, रुपीज बोल रहा हूं पिक्सल it will take 300 pixel, विशाल। एंड इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, वो कंटेनर छोड़ के बाहर भागेगा, ठीक है। ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ओके। आई गेस एवरीवन इज क्लियर विद दिस। 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, एक कंटेंट, एक कंटेंट विड्थ, उसके बाद फ्लेक्स बेसिस, उसके बाद, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? मैक्स विड्थ। और उसके बाद बिहेवियर चेक किया क्या आपने? हमने बोला है मिनिमम विड्थ कितना रहेगा फ्लेक्स आइटम का? 300 रहेगा, बात खत्म। आप साइज कुछ भी रखो, नहीं मैटर करता, इट विल बी 300 पिक्सल ओनली फ्लेक्स आइटम्स, ओके। फ्लेक्स कंटेनर तो कर रहा है श्रिंक वगैरह, देखो वो रेड बॉर्डर, आइटम श्रिंक नहीं होंगे। मिनिमम विड्थ क्या सेट की है? 300 पिक्सल, ओके। और देखो ना, 300 300 600। अपना ये लैपटॉप का कितना रहता है? 1080 या 1200 पिक्सल कुछ तो भी रहता है लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, राइट। Now, that's it. We will stop here.